हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने जो सीरीज शुरू करी थी, आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का जियो का पहला चैप्टर। जियो का पहला चैप्टर जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमारा एक सोलर सिस्टम है, वो देखेंगे कि क्या होता है और उसमें हमारी अर्थ का क्या रोल है, ये सब पता चलेगा। और इसके अलावा जो भी हमारे आकाश के अंदर या स्काई के अंदर जो भी अदर चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आप देखें कि जब सनसेट होता है उसके बाद जब आप स्काई को देखते हो तो आपको स्टार्स वगैरह दिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। और सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हो कि एक या दो शाइनी डॉट्स ही आपको, या छोटे छोटे स्टार्स ही, थोड़े बहुत स्टार्स ही आपको उसमें दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर्स इंक्रीजिंग। और उसके बाद आपको क्या दिखता है कि वो जो नंबर है वो बढ़ गए हैं, यानी कि बहुत सारे स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। पर आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा है, आप उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और पूरा जो आकाश है या पूरा जो स्काई है वो छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। और ये लगता है कि स्काई जो है वो डायमंड से भर गया है, छोटे छोटे डायमंड्स हमें देखने को मिलते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग होता है चमकना, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लिंकिंग टाइप से करते हुए भी दिखते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। और पर आप उसको उनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, यानी कि ब्लिंक नहीं कर रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। और वो ऐसे ग्लो करते हैं, कोई फ्लिकर नहीं होता, कोई ब्लिंकिंग नहीं होती उसमें। जैसे कि आपने मून देखा है ना, मून शाइन करता है सिंपल, कोई फ्लिकरिंग नहीं होती, कोई ट्विंकलिंग नहीं होती, वैसे मून शाइन करता है, वैसे ही वो कर रहे हैं। अलोंग दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। और उसके साथ साथ आपने क्या है, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ आपने क्या देखा होगा, मून को देखा होगा अधिकतर दिनों के अंदर, ठीक है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन। और ये हमेशा एक डिफरेंट टाइम पे दिखता है, डिफरेंट शेप्स के अंदर दिखाई देता है और डिफरेंट पोजीशन में होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। और आपको जब भी फुल मून दिखता है, पूरा एकदम सर्कल टाइप से जो मून है आपका ऐसा, तो ये जब भी आपको दिखता है ये पूरे महीने में एक ही बार दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और इसको क्या कहते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहा जाता है। ये एक फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी इट ऑल। और कुछ टाइम बाद, फोर्टनाइट होते 15 दिन, उसके बाद आप इसको पूरा नहीं देख सकते हैं। इट इज़ न्यू मून लाइट और अमावस्या। और ये क्या होती है, न्यू मून लाइट होती है और अमावस्या कही जाती है। यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे आपको पूरा सर्कल दिख रहा है, तो ये तो है आपका फुल मून, ठीक है। और जब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता जस्ट, तो वो होती है अमावस्या या न्यू मून नाइट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। और इस दिन आप पूरे स्काई को अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ये क्लियर नाइट होती है। जब किस दिन, न्यू मून नाइट के दिन आप स्काई को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो मून है या जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट जो हमें छोटे छोटे स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, ये हमें दिन के टाइम, डे टाइम पे क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। और ये किस कारण होता है कि जो सन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती कि इन छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को हम देख सके जो हम रात में देखते हैं। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। और जो सन है, मून है और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इन ये अंडरलाइन है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना। द सन, द मून और एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल
बॉडीज। और जो ये सन है, मून है, या जितने भी सभी ऑब्जेक्ट जो रात को शाइन करते हुए आपको छोटे मोटे स्टार्स दिखते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और गर्म है, क्योंकि वो किससे बनी है? गैसेज से बनी है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये जो है, इनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, जो वो लार्ज अमाउंट में बाहर फेंकते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज अ स्टार। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये क्या है? इनको क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है। और हमारा जो सन है वो भी क्या है? एक स्टार है। अब नेक्स्ट देखिए, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और कई बार जो आपको ये ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं नाइट स्काई में, ये सन के समान ही सिमिलर होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और हम उनको ट्विंकल करते हुए, क्योंकि उनकी हीट और लाइट को हम इतना महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, और वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमारी जो अर्थ है, मान लो कि ये आपकी अर्थ है, तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है। हालांकि सन भी दूर है, पर सन इतना दूर नहीं है कि हमें उसकी लाइट और हीट फील ना हो। पर ये जो है कई हमसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। और आपने कभी कभी देखा होगा कि दूर से आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई कार देखते हो, कोई ट्रक देखते हो, वो एकदम से छोटा दिखता है। जब वो पास आता है तो वो बहुत बड़ा दिखता है। इसने एग्जाम्पल भी दिया, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। और आप देखिए कि आपको एक एरोप्लेन कैसा दिखता है? छोटा सा दिखता है। जब वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तो वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। और अगर अभी कभी आपने नाइट स्काई देखा है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्स कोई एक पैटर्न बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। और इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वेरियस पैटर्न्स हैं जो बनते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार से, उनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। इस तरीके से उर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन है जो हमें बनाई दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्त ऋषि, सप्त, सेवन ऋषि सेजे। तो एक ऐसा जो मोस्ट इजिली पहचाना जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कॉन्स्टेलेशन क्या है? सप्त ऋषि है। सप्त मतलब 7 होता है और ऋषि मतलब सेजे, साधु होते हैं। तो 7 साधुओं का एक कॉन्स्टेलेशन हमें देखने को मिलता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। और ये लगभग 7 स्टार्स का एक ग्रुप है दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। और ये किसका पार्ट है? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। अपने घर परिवार में जो भी बड़े हैं उनको कहिए, आप उनको बोलिए कि भी नाइट के अंदर हमें ऐसे कुछ और स्टार्स दिखाइए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्टार्स आप देख रहे हैं, ये आपके क्या कौन से स्टार्स हैं? सप्त, हाँ, ऋषि, सप्त ऋषि स्टार्स इनको बोला जाता है। और ये जो 2 पॉइंटर स्टार्स हैं, ये किस पॉइंट की, कौन से स्टार की ओर इशारा कर रहे हैं? नॉर्थ स्टार की ओर इशारा करते हैं। हिंदी में इसको ध्रुव तारा बोला जाता है। हिंदी में ध्रुव तारा, जो नॉर्थ स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। तो पहले जब हम देखते थे पुराने ज़माने में, जो लोग डिस्टेंस कवर करते थे, तो वो डिस्टेंस का कैसे पता करते थे? इस हिसाब से पता करते थे, स्टार की द्वारा पता करते थे कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। और रात के टाइम पे जो पीपल हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्स की हेल्प से डिसाइड करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नॉर्थ स्टार है, आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ स्टार है ये नॉर्थ को इशारा करता है। तो रात को अगर कोई ट्रैवल करता था पहले के टाइम पे, तो वो उसको पता चलता था कि अगर मेरे को ईस्ट की तरफ जाना है तो उसको सिर्फ नॉर्थ पता होगा तो भी वो ईस्ट की साइड चला जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा? वो स्टार के द्वारा पता चलेगा। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ
डायरेक्शन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको और क्या कहा जाता है, पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्त ऋषि, और हम इसकी पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं, सप्त ऋषि की हेल्प से पता कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये सप्त ऋषि है, इसके ये जो लास्ट वाले दो हैं इनकी ही स्ट्रेट लाइन में आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिलेगा, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल बी टू द नॉर्थ स्टार। तो आपको अगर पॉइंटर स्टार की तरफ देखना है और उसके बाद आपको एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है जो आपको नॉर्थ स्टार की दिखाएगी। उसके नेक्स्ट देखिए, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो किसके द्वारा चमकते हैं, उनके स्टार्स की जो लाइट है उनके द्वारा चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसी जो बॉडीज है उनको क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, और ये जो वर्ड है प्लैनेट ये कहाँ से है, ग्रीक वर्ड आया है प्लैनेटाई से, जिसका मतलब होता है वैंडर्स, घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, और जो अर्थ है आपकी वो क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये जो है पूरी अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेती है, सन के थ्रू लेती है, सन से लेती है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, और ये सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, और अगर हम अर्थ को एक बहुत दूरी से देखें, बहुत दूर से देखें, जैसे कि अगर हम मून से अर्थ को देख रहे हैं तो ये हमें शाइन करती हुई दिखेगी जैसे कि मून शाइन करता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, जो मून है वो हमारा एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर ये कोई प्लैनेट है तो इसकी चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है, वो सैटेलाइट है। इट इज ए कंपेनियन ऑन आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और ये हमारा अर्थ का कंपेनियन है, साथी है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ के जैसे ही 7 अदर प्लैनेट्स हैं जो अपनी हीट और लाइट किससे ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। सन ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनमें से किसी के पास उनके खुद के मून्स भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।